नदीम हुसैन रुपयाल शहीद और छोटे भतीजे रहीम रुपयाल की याद में एक ताज़ीती रेफरेंस है। कहने में बड़ा मुश्किल होता है। ये जो जगह है जहां पर आज हम खड़े होकर ये रेफरेंस कर रहे हैं, उसमें उस बंदे की तगोदो और बनाने में उसका एक रोल था। शायद उसे ये मालूम नहीं था कि वही जगह जिसके लिए उसने काम किया आज उस पर उसी का ताज़ीती रेफरेंस होगा। कुदरत का निज़ाम है, उसमें कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार है और वही मालिक है, वही जान देने वाला है, वही जान लेने वाला है। उसके आगे हम दुआएं कर सकते हैं, बाकी हमारे इख्तियार में हो तो शायद हम जो कुछ हो सकता करते, लेकिन अल्लाह के फैसले हैं, उस पर हमारा कुछ मुमकिन नहीं है। तो आज की जो रेफरेंस है, इसकी सदारत हमारा वही भाई नदीम हुसैन रुपयाल शहीद की सदारत, उसकी तस्वीर मौजूद है। तो आज की इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे अंकल नदीम हुसैन रुपयाल के वालिद चौधरी फजल हुसैन रुपयाल हैं। यहाँ पर नदीम साहब की फैमिली मौजूद है और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो भी इस तकरीब में मौजूद हैं। जितने अहबाब आए उनको हम यहाँ आने पर तहे दिल से मशकूर हैं। तो क्योंकि ये ताज़ीती रेफरेंस है, इसमें जितने अहबाब हैं जो नदीम साहब के हवाले से, रहीम के हवाले से जो भी कोई बात करना चाहता है, किसी पर कोई कदर नहीं है। कोशिश करें कि उनके साथ गुजरे लम्हात, उनकी जो यहाँ पर किरदार था, उस पर जो बंदा जो भी बात करना चाहता है वो यहाँ पर अपना नाम लिखवा सकता है। तो मैं इसका पहले अपने, ये मेरे खानदान के सब लोग खड़े हैं, आप भी खानदान वाले हैं। इधर हमारा छोटा बेटा है, इसका नईम है। ये तो नदीम नहीं बन सकता, बस कोशिश करेगा। इंग्लैंड में रहता था, अब ये वापस यहीं रहेगा। अच्छे कामों के लिए किसी वक्त भी किसी दोस्त को जरूरत पड़े, इतने के लिए हम लोग आया तो नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो जिस तरह यासिर भाई ने कहा, अभी ताबेदार है आप लोगों के। जिन लोगों ने जनाजे में शिरकत की, जिन लोगों ने हाल में जो कुछ किया, पानी दिया, सब कुछ किया, हाथ से भी जो किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और 24 आवर यकीन करो आप लोगों के लिए हर लिहाज से रफाई कमों के लिए हाजिर हो। किसी भी को जरूरत पड़े, अगर किसी आदमी की जरूरत है, गरीब आदमी को, तो ये बेटा मेरा है, भाई है, कोई रब्ता कर सकता है। चौधरी साहब ने जो बात की है उसका भी मैं शुक्रिया अदा चौधरी साहब का करता हूँ। आगे भी जो कुछ हो सका वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो आप सब दोस्तों को पता है, चाहे किसी जमात से भी वो तल्लक रखते हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी इधर आए हुए किसी जमात से, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने खानदान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चौधरी साहब अगर जो कुछ उन्होंने कहा, हमारे भी उनके लिए जान भी हाजिर है, आगे भी थे, अभी भी जान हाजिर है। ये हमें पीछा नहीं पाएंगे, इसलिए कि हमारा कोई खानदान ही ऐसा है, ये जिसके साथ वादा करते हैं पीछे से। आप सब लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। एक पांव पर चौधरी मजीद साहब ने कहा तो वो एक पांव पर खड़ा हुआ। अगर कहीं पानी का मसला है तो नदीम ने हल किया, अगर बिजली का मामला है तो नदीम हल कर रहा है, अगर स्कूल का मामला है तो नदीम के पास जाएं। हमारे पिछले 4 साल के अंदर आजी खालिद साहब ने कहा, गुलजार मरहूम, आजी यूनुस साहब, आजी नजीर साहब, जियाउद्दीन, यूसुफ सानी साहब, डॉक्टर शबान साहब और चाचा खालिद पिंड कलां वाले, सर खानाबाद वाले, ये हमारे लोग फोत हुए। पर जब मुड़कर हम देखते थे कि नदीम अभी बैठा हुआ है, अल्लाह ताला इसको से तो जिंदगी, तब हर वक्त में ये कहता था कि नदीम है, इंशाअल्लाह ताला तमाम मामलात वो संभाल लेगा।
पर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, उसकी जिंदगी खत्म थी, उसने शहादत हासिल करनी थी, उसने शहादत हासिल की, उसका खला कभी भी पूर्ण नहीं होगा। पर मैं ये आपको दावे के साथ भी ये कह सकता हूँ, और चाचा फजल हुसैन की मौजूदगी में, नईम हुसैन की मौजूदगी में आपको कभी इंशाल्लाह ताला कमी नहीं हम पूरी होने देंगे। आप ये दरवाजा उसका नदीम का जिस तरह पहले खुला हुआ था, उसी तरह आवाम के लिए खुला रहेगा। ये मैं अल्लाह ताला अगर आपको आजमाइश के अंदर डालता है, वही खुदा ताला की जात आपको दिल और गुर्दा देती है। शेर वाला दिल इस चाचे को दिया है और इसकी बर्दाश्त है। चाचा ने कहा मैरिज हॉल की किचन खोलो, जिस तरह लंगर चल रहा था लंगर चलने दो, चाय चल रही थी, चाय के टाइम पर चाय दो, कहवा दो, खाना दो, जिस तरह मेरे बेटे ने लंगर लगाया हुआ था वो लंगर चलना चाहिए। कई लोगों का रोजगार इस रुपयार मैरिज हॉल के साथ जुड़ा हुआ है। शादी जब खत्म होती थी, कई लोग रेस्टोरेंट वाले करते भी है कि खाना देके बच गई है, अगले दिन शादी के लिए इस्तेमाल होंगी। लाइन लगी हुई होती थी, गरीब लोगों की लाइन लगी हुई होती थी इस मैरिज हॉल के बाद। शाम 5 बजे के बाद वो लोग आकर खाना लेते थे, सबको वो खाना देता था। और उसके अंदर एक और खूबी भी थी, आज तक 20 साल से मेरा उसका जाती बहुत गहरा ताल्लुक था। 20 साल के अंदर मैंने नदीम को अकेले खाना खाते हुए नहीं देखा। अगर कोई दोस्त यार या फैमिली का मेंबर नहीं, सड़क पे अगर कोई गरीब आदमी भी खड़ा है, उसको भी पास बिठाकर वो खाना खाता था, फिर उसके अलावा नहीं खाना खाता था, अकेला खाना नहीं खा सकता था। आज इसीलिए हर आंख से आंसू निकल रहा है, हर माँ रो रही है, हर बहन बेटी भाई रो रहा है। और हम दुआ करते हैं, मौला तेरे हजूर हम दुआ करते हैं कि मेरे उस भाई को, मेरे उस भतीजे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, हमें सब्र दे। चाचा फजल हुसैन और उनके खानदान को सब्र दे, पूरे इलाके को सब्र दे। नदीम हुसैन ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया था, बल्कि इस चकसवारी की धरती का वो बेटा था जो सदियों याद रहेगा, और सदियों बाद ऐसे लोग दोबारा आते हैं। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब का मशहूर हूँ कि जिन्होंने ये रेफरेंस मुनक़द किया और हमें मौका दिया कि हम अपना इज़हार ख्याल कर सकें। उसके अलावा लोहाकीन के साथ चौधरी फजल हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाएँ, हमारी हर तरह की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उन्हें सब्र अता फरमाए। तमामी अहबाब ने यहाँ पे उनके हक़ में दुआएं भी की, लोहाकीन से इज़हार यकीनत भी किया। लेकिन मैं एक तरफ इशारा करना चाहूँगा कि सानहे तो हो जाते हैं, लेकिन सानहे से कुछ सीखना भी चाहिए हमें। चकसवारी जब सानिया हुआ तो हम लकीली हम इधर ही थे उस वक़्त, जब हम स्वाब फाउंडेशन के हम जो रज़ाकार हैं, हम यहाँ पे चकसवारी में मौजूद थे। हमें मौका मिला कि हम सबसे पहले पहुँच जाएँ और अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें। तो उसमें हमने ये बात नोट की कि यहाँ जो ऐसा बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी चकसवारी के नौजवान बहुत अनट्रेंड हैं। हम लोगों के पास कोई फर्स्ट एड की इक्विपमेंट्स नहीं है, किसी तरह की हमारे पास ऐसी सहूलतें मौजूद नहीं है कि अगर ऐसा कोई डिजास्टर आ जाता है, कुछ भी ऐसी आफत आ जाती है तो हम उसको फेस कर सकें। यानी कि फर्स्ट एड तक भी हमारे पास मुयसर नहीं है। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा, अपनी लोकल मशीनरी को अपने यूज़ करना पड़ा। लेकिन हम इस अमर की ज़रूरत है कि चकसवारी के नौजवानों को इस तरफ मूव किया जाए, उन्हें NDMA से या किसी भी सिविल डिफेंस इदारे से ट्रेनिंग दिलवाई जाए, ताकि अगर आइंदा भी ऐसे मामला होते हैं तो हम फर्स्ट एड कम अज़ कम अपने लोगों को दे सकें। तो आखिर में मैं दोबारा मशकूर हूँ जनाब साहब का, और लोहाकीन से मैं इज़हार हमदर्दी कर रहा हूँ। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे इस गम में बराबर के शरीक हुए। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास, कुछ कह नहीं सकता मैं अपने अंकल चौधरी नदीम और अपने छोटे भाई चौधरी रहीम के बारे में, क्योंकि कहते उसके बारे में है जिसको कोई जानता ना हो। इनकी पहचान, इनका नाम ही काफी है। जब इनका नाम आता है तो इनकी पहचान बन जाती है। मैं अपने बुजुर्ग अंकल फजल साहब से इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा छोटा भाई चौधरी रहीम जो कि मेरे साथ फुटबॉल खेलता था, मेरी टीम का प्लेयर था, मेरा छोटा भाई था, जहां भी मैं उसको आवाज देता था मेरे साथ खड़ा होता था। उस जैसा नौजवान लड़का मैंने आज तक नहीं देखा
जो कि मुझे अपने बड़े भाइयों जैसा समझता था। कुछ भी मैं कह देता वो बड़ा भाई समझ के खामोश हो जाता था। और इस तरह मैं अपने अंकल चौधरी नदीम के बारे में भी क्या बयान करूं। एक छोटा सा काम था मेरा, मैंने उनसे कहा अंकल मुझे ये चीज चाहिए, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं। और मजे की बात यह है कि 2-3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फोन किया और कहा बेटा आकर अपनी चीज ले जाओ। और मेरे नंबर सेव नहीं था, मैंने कहा अंकल कौन बोल रहे हैं आप? तो कहने लगे बेटा चीज मांग के भूल जाते हो। इस तरह के वो इंसान थे जिनकी तारीफ आज मैं कैसे बयान करूं। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि आज वो हमने मौजूद नहीं है। मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूं तो मेरी नींद उड़ जाती है कि या अल्लाह ये हमसे कैसे इंसान तुमने छीन लिए। तेरे फैसले पर हक है, तू कुछ भी कर सकता है, मगर तेरे फैसले को हम भी मानते हैं। इस जैसे इंसान मैंने आज तक अपने इस शख्सवारी में नहीं देखा। चौधरी नदीम जैसी शख्सियत शायद ही कोई हो। अल्लाह ताला उनके अगले जहान को बेहतर करे, उनकी कब्र को और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ताज़ीती रेफरेंस से अल्फाज तो साथ नहीं दे रहे कि अंकल चौधरी नदीम हुसैन रफ़ियाल को किस अंदाज से खराज तहसीन पेश किया जाए। मेरे चाचू चौधरी गुलजार हुसैन मरहूम के दरीना साथी, दोस्त और भाइयों जैसा तल्लक किस अंदाज से पेश किया जाए ये वही जान सकता है जिसका भाई, जिसका कोई करीबी खून का रिश्ता जो इस दुनिया से चला जाए वही इसको बयान कर सकता है। जिंदगी में कई ऐसे मकाम आते हैं, लोग ऐसे चले जाते हैं कि इस तरह पता चलता है कि अभी इधर देखे अभी उधर देखे। रहीम रफ़ियाल अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। भाइयों का भाई, दोस्तों का दोस्त, गरीबों के साथ प्यार करने वाला, जिस जगह भी उसको याद किया वो वहीं पहुंचा। मीरपुर में मशरक़ यूनिवर्सिटी में कोई मसला हुआ, छोटा भाई वहाँ मौजूद हुआ। आज भी उसको वहाँ ऐसे अल्फाज में याद किया जाता है और कोई आंख ऐसी नहीं जो नम ना हो। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि ऐसे नौजवान, ऐसे इंसान जो सदियों बाद पैदा होते हैं। अल्लाह पाक अंकल की मग़फ़िरत फरमाए, रहीम के दर्जात बुलंद फरमाए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब चौधरी नदीम हुसैन रफ़ियाल और रहीम हुसैन रफ़ियाल मरहूमीन के ताज़ीती रेफरेंस में शरीक हैं। चौधरी नदीम हुसैन रफ़ियाल, उनका सियासी तल्लक हम सबको मालूम है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी और चौधरी अब्दुल मजीद साहब से वाबस्ता गुजारी। इसके अलावा उनकी एक और हमाजात शख्सियत थी। यहाँ बैठे हर शख्स के पास उनके सिलसिले में एक कहानी है। अगर हम सब वाक़यात बयान करना शुरू हो जाएं तो शायद ये जो प्रोग्राम है ये कभी ख़त्म ना हो। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब मैं अंजुमन ताजरान की तरफ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नायकी मोहतरम मुहतरम रफ़ियाल ख़ानदान, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हम ममनून और मशकूर हैं
कि जिन्होंने ये मौका हमें मैसर किया कि हम अपने भाई, अपने भतीजे, अपने अजीज़ के लिए कुछ चंद अल्फाज बोल सकें। तो मेरे दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यहाँ हम सब तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ताला की कुदरत अचानक ये ज़मीन धंस जाए तो क्या वाक़या होगा, ये हम लोगों के लिए इबरत का मुकाम है। रुपयाल होटल इस हमारे इलाके में मजबूत तरीन एक इमारत थी और बहुत खूबसूरत इमारत थी। अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। इस खानदान के लिए एक बड़े इम्तिहान की बात थी। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। नदीम बेटे के लिए मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में हर आदमी के लिए कुछ न कुछ धनसें भी होती हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद कोई ऐसा या मैंने आदमी नहीं देखा जिसकी आंखों पर आंसू नहीं थे, दिल में दर्द नहीं था। और वो अगर वाक़या में मौजूद था या नहीं मौजूद था, लेकिन घर में था तब भी रो रहा था, अगर किसी सफ़र में था तब भी रो रहा था। ये उसकी अपनी एक शख्सियत थी। इस सिलसिले में मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं कि चौधरी नदीम जैसे वर्कर और बेटे पैदा किए हैं, जो इस हमारे इलाके के लिए एक अजीम सरमाया पैदा हुए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रुपयाल ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम इनको आला अरफा दर्जात फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शैतानुर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम ज़ुमा इकराम, पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आपको सलाम पेश करता हूँ। आज का ये तहज़ीती रेफरेंस जो इस इलाका चकसवारी की हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल शाहिद और उनके फर्जंद चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल शाहिद की याद में मुनक़्क़द किया गया है। तमाम दोस्तों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, अपने वाक़यात बयान किए। मैं कहता हूँ कि नदीम हुसैन रुपयाल इस इलाका चकसवारी की हर दिल अजीज शख्सियत थी। वो गरीबों का, यतीमों का सहारा था। मैं जब रुपयाल का सानिया हुआ तो मुझे फ़ोन हुआ कि ऐसे रुपयाल मैरिज हाल ज़मीन बोस हो गया है। तो मैं जब कनेडी से चकसवारी पहुंचा तो सूरत हाल जो थी, हर आंख खश्कबार थी। हर इंसान अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल और उनके फर्जंद चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल को एक लंबी जिंदगी दे। मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा कि मुझे कासिम साहब ने बताया कि जब मैं मुजफ्फराबाद से चकसवारी पहुंचा तो गेट के पास ही था तो एक मांगने वाली जो पीछे उधर रिहायश पजीर थी, वो दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ये जो मैं खाना देता था इसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख, इसको एक लंबी जिंदगी दे। मैं कहता हूं कि इंसान, जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, कुरान में इरशाद है कि कुल्लु नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, हर जी चीज ने मौत का जायका चखना है, मगर नदीम हुसैन रुपयाल और चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल की जिंदगी हमारे लिए
एक सबक है। चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल छोटे भाइयों की तरह था। वो एक एक्टिव नौजवान था। मीरपुर के अंदर भी उसने अपनी एक अच्छी शनाख्त बनाई, फलाई कामों में हिस्सा लिया, हल्के के नौजवानों के मसाइल सुने। वो कश्मीर ब्लड बैंक का मेंबर था, उसके लिए भी काम करता था। मैं एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस, मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो सभी आते हैं इस दुनिया में मरने के लिए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए साबका वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब और चौधरी फजल हुसैन साहब और दीगर कायदीन जो स्टेज पर बैठे हुए, अस्सलामु अलैकुम, और पंडाल में बैठे हुए तमाम अजीज़ व अकारब, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है। इस हल्के के तमाम लोगों को पता है कि मेरे चौधरी नदीम साहब से जो तल्लक थे, भाइयों जैसे तल्लक थे और मेरी हर जगह रहनुमाई करते थे। तो ये जो सानिया है माँ बाप के लिए तो उनकी कमी वो बहुत महसूस करते हैं। जब ये सानिया हुआ तो सिर्फ 10 मिनट का वक्फा पड़ा, मैं बाहर से ही वापस चला गया क्योंकि मैंने चौक साहिबा में चौधरी रियाज की फातिहा ख्वानी के लिए जाना था। मैंने सोचा कि अंदर गया तो मेरा टाइम लग जाएगा। तो जूं ही मैं इसर पर पहुंचा तो मुझे फोन आया कि ये सानिया हो गया। वहीं से मैं वापस आ गया और जब देखा तो ये रुपयाल मैरिज हाल जमीन बोझ था। तो इतना दुख हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त थे, वो पहले जो है चौधरी गुलजार हुसैन, वो मैं छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद सानी साहब और उसका जो दामाद था ज़ियाउद्दीन, उनके साथ भी हमारे गहरे तल्लक थे। तो वो भी कत्ल हुए। और ये जो सानिया हुआ, मैं तो उनकी बहुत कमी महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला चौधरी फजल हुसैन और उनकी फैमिली, स्पेशली चौधरी नईम, जिन पर ये तमाम बोझ उनके कंधों पर डला, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत और इस्तकामत दे और सब्र और जमील दे। हम मरहूमीन और शोहदाए जो रुपयाल हैं उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और अहलियान इलाका को सब्र और जमील अता फरमाए। और उनके जितने भी वो चकसवारी के लिए काम करते थे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और इस्तकामत दे और हम लोगों की खिदमत कर सकें। आखिर दावा। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरे पास इजहार रज़ियत के लिए अल्फाज नहीं है। हमसे एक ऐसी शख्सियत जुदा हुई है जो इस पूरे हलके के लिए एक मिसाल थी, गरीबों की आवाज थी। चौधरी नदीम रुपयाल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे भाई भी रहीम नदीम, उनको भी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। चाहे कोई भी बंदा हो, बिला लालच, जब भी उनको किसी काम के लिए पुकारा गया, उस बंदे ने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारा अपना है या हमारा वोटर है या हमारा सपोर्टर है।
मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक रुपयाल ख़ानदान को इस सदमे को सहने की हिम्मत दे और हमें भी साथ इस सदमे को सहने की हिम्मत दे। और सबसे एक अहम बात, भाई नदीम हमसे बिछड़ गए, किसी बंदे को भी इस चीज का इल्म नहीं था। इतना बड़ा वाकया थोड़े से टाइम में अचानक, मैं भी घर में था जब मुझे भाई ने फोन किया चकसवारी से, हम आए यहाँ पे, जब देखा तो क़यामत से बड़ा वाकया था। लेकिन दुख कुछ चीजों का है और मैं आज यहाँ पे बयान नहीं करूंगा क्योंकि ये तहजीजी रेफरेंस है। इंशाल्लाह जब भी आप दोबारा किसी जगह पे कोई मीटिंग हुई तो मैं खुलकर बात करूंगा। तो मैं बस यही दुआ करूंगा कि इस सदमे को सहने की रुपयाल ख़ानदान को अल्लाह पाक हिम्मत दे। हम उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं उनके लिए।